हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूक्लिना के बारे में। यूक्लिना यह टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम से बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूक्लिना यहाँ से एक या दो प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो आज हम लोग बात करेंगे यूक्लिना के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले देख लेते हैं सिस्टेमेटिक्स पोजीशन और क्लासिफिकेशन यूक्लिना का। तो फाइलम ये प्रोटोजोआ संघ का जीव है। सब फाइलम जो है सार्कोमास्टिकोफोरा है। सुपर क्लास जो है मास्टिकोफोरा, क्लास फाइटोमास्टिकोफोरा, ऑर्डर यूक्लिनॉइड यूग्लिनोडिया, जीनस यूग्लिना। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग हैबिट और हैबिटेट की, मतलब ये पाया कहाँ पे जाता है। तो यूग्लिना जो है फ्रेश वाटर में पाया जाता है। यह यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है। यह रिवर में आपको देखने को मिल जाएगा, लैक में मिल जाएगा, पॉन्ड्स में, फ्रेश वाटर में यह देखने को मिलेगा। यह स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है। यह अत्यधिक सिंपल टाइप का प्रोटोजोआ होता है जिसकी सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होने के कारण यह प्लांट की तरह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेता है। तो इस तरह से क्या है, प्रोड्यूसर्स की तरह बिहेव करता है। यूग्लिना में प्लांट और एनिमल दोनों के समान कैरेक्टर पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट, यानी प्लांट और जंतु के बीच की कड़ी इसको मानते हैं यूग्लिना को, क्योंकि यह प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेता है और प्रकाश के अब्सेंस में यह अन्य जंतुओं के समान अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। तो यूग्लिना के अनेक स्पीसीज वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, जिसमें यूग्लिना वेरिएट्स अत्यधिक रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल मार्फोलॉजी की, शेप और साइज, यानी यूग्लिना का आकार कैसा होता है। तो यूग्लिना एक मिक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है, जिसकी बॉडी लगभग 60 माइक्रोन लॉन्ग स्पिंडल शेप होती हैं। इसका एंटीरियर इंड स्फेरिकल होता है। एंटीरियर इंड, जैसे कि आप बात करें यूग्लिना की, तो यूग्लिना का फिगर जो है यहाँ पे, यह हो गया इसका एंटीरियर इंड और यह हो गया इसका पोस्टीरियर इंड। तो एंटीरियर इंड जो होता है स्फेरिकल होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल। एंटीरियर इंड स्फेरिकल होता है और पोस्टीरियर इंड जो होता है वह कोन के समान शेप्ड होता है, कोन शेप्ड होता है। इसकी सेल एंटीरियर इंड फ्लैजिलेटेड होती हैं, जिसमें क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस के कारण यूग्लिना की सेल नॉर्मली ग्रीन दिखाई देती हैं, लेकिन वाटर सरफेस पर यूग्लिना के अत्यधिक रूप से एकत्रित होने के कारण वाटर सरफेस ग्रीन कलर का दिखाई देता है। अब इसके बाद बात करेंगे वेलिकल की। तो यूग्लिना के चारों तरफ एक थिन लेयर पाई जाती है, जिसको हम वेलिकल कहते हैं। जैसे कि बताया गया, यूग्लिना की ईच सेल एक थिन इलास्टिक वॉल कवर्ड होता है, जिसे हम वेलिकल कहते हैं, जो कि यह वॉल मेनी थिन लेयर के द्वारा प्रोड्यूस होता है, जिन्हें मैनोमीस कहते हैं। इनके कॉर्नर एक दूसरे पर ओवरलैप रहते हैं। अब इस वेलिकल के अंदर एक द्रव होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मा कहते हैं। साइटोप्लाज्मा क्या है, बात करेंगे। यूग्लिना की सेल में फेलिकल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्मा को चारों तरफ से घेरे रहता है। यूग्लिना की सेल का संपूर्ण साइटोप्लाज्मा दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें बाहर फेलिकल की ओर जो पार्ट होता है द्रव का, उसको हम इक्टोप्लाज्मा कहते हैं, तथा अंदर की ओर जो द्रव होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मा। इक्टोप्लाज्मा में कुछ स्पेशल टाइप का सेल प्रेजेंट होता है, जिन्हें म्यूसिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये एक प्रकार के द्रव का स्राव करता है, जिसको हम ट्यूब्यूल्स, मिक्रोट्यूब्यूल्स, म्यूसिलेजिनस का सेक्रेशन यह करता रहता है। एंडोप्लाज्मा में न्यूक्लियस पाए जाते हैं और अदर सेल ऑर्गन उपस्थित होते हैं, तथा इसका एंडोप्लाज्मा ग्रेनुल फ्लूइड्स में होता है। जैसे कि यहाँ बात करें, अगर हम लोग इसके फिगर से देखें तो इसमें जो इक्टोप्लाज्मा, यानी जो बाहरी यहाँ पे जो द्रव होता है
उसे इक्टोप्लाज्मा कहते हैं, और जो आंतरिक द्रव होता है उसमें क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मा। तो इक्टोप्लाज्मा जो क्या करता है, एक प्रकार के म्यूसिलेजिनस पदार्थ का स्राव करता है जो उसके चारों तरफ उपस्थित होता है, और इंडोप्लाज्मा में न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और अदर सेल ऑर्गन जो होते हैं इसी इंडोप्लाज्मा में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। यह होगी बात साइटोप्लाज्मा की। अब इसके बाद बात करेंगे रिजर्वायर। रिजर्वायर क्या होता है, यूग्लिना की इच सेल के अगले सिरे पर, यानी यूग्लिना का जो इंटीरियर एंड होता है उसके अगले सिरे पर एक फ्लास्क लाइक कैविटी पाई जाती है, जिसका इंटरनल पार्ट रिजर्वायर के रूप में होता है। जिसका इंटरनल पार्ट किस रूप में होता है, रिजर्वायर के रूप में होता है। यह कैविटी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के साथ जुड़ी रहती हैं, जिसे साइटोफायरनिक्स कहते हैं, तथा बाहर की ओर स्थित ओपनिंग जो होता है उसको हम साइटोसोम कहते हैं, जो सेल के अगले सिरे पर खुलता है। रिजर्वायर के अंदर दो फ्लैजेला पाए जाते हैं, यानी रिजर्वायर के अंदर क्या होते हैं, जहाँ से दो फ्लैजेला निकलते हैं। बेसल ग्रेन्यूल्स बेलोफ्रास्ट से प्रोड्यूस होते हैं। प्रत्येक यूग्लिना की सेल में दो फ्लैजेला पाए जाते हैं, जिसमें एक लंबे आकार का होता है जिसे फ्लैजेला साइटोसोम से बाहर निकलता है, तथा दूसरा फ्लैजेला छोटा होता है जो रिजर्वायर के अंदर ही स्थित रहता है। फ्लैजेला के बेस के पास एक लैटरल आउटग्रोथ अरेंज रहती हैं, जिसे हम पैराफ्लैजेलर बॉडी कहते हैं। पैराफ्लैजेलर बॉडी फोटो रिसेप्टर का कार्य करता है। यह क्या करता है, पैराफ्लैजेलर बॉडी जो होता है फोटो रिसेप्टर का काम करता है, यह इंपॉर्टेंट है, तथा इसके द्वारा लाइट एब्जॉर्ब किया जाता है। स्टिग्मा और पैराफ्लैजेलर बॉडी दोनों ही क्या करते हैं, दोनों फोटो रिसेप्टर का काम करते हैं, और दोनों ही लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। लॉन्ग फ्लैजेला के कारण यूग्लिना की सेल लोकोमोशन करने में हेल्प करती हैं, अतः इसे लोकोमेंट्री फ्लैजेला कहते हैं। यह जो फ्लैजेला होता है यह क्या करता है, लोकोमोशन में यानी गति करने में क्या होता है, मदद करता है यूग्लिना की। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे अब। यहाँ पे दिखाया गया है कि जो फ्लैजेला होता है, यानी कि दो फ्लैजेला, एक यहाँ से यानी दो फ्लैजेला निकलते हैं साइटोफायरनिक्स से। यहाँ पे ये जो है क्या है, साइटोफायरनिक्स है। साइटोफायरनिक्स की बेसल बॉडी से दो फ्लैजेला यहाँ से क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। एक लंबा होता है और क्या होता है, छोटा होता है। तो जो लंबा फ्लैजेला होता है यह बाहर निकल जाता है, और छोटा फ्लैजेला जो होता है यह इस कैविटी के अंदर ही उपस्थित होता है। और यहाँ पे एक होता है पैराफ्लैजेलर बॉडी। यही पैराफ्लैजेलर बॉडी जो होता है रिजर्वायर के समीप जो होता है, यह क्या करता है, फोटो रिसेप्टर का काम करता है। यहाँ पे भी एक स्टिग्मा भी होता है। स्टिग्मा और पैराफ्लैजेलर बॉडी दोनों ही क्या करते हैं, फोटो रिसेप्टर का काम करते हैं। और इसके साथ जो फ्लैजेला होता है यह लोकोमोशन यानी गति, यूग्लिना की जो गति होती है इसी के कारण गति ये करता है। यूग्लिना की प्रत्येक फ्लैजेला के इंटरनल स्ट्रक्चर्स का फिलामेंट जो होता है के द्वारा प्रोड्यूस होता है, जिसके द्वारा फाइबर्स यानी जो फ्लैजेला होते हैं यह 9+2 के क्रम में अरेंज होते हैं। दो जो फ्लैजेला होता है वो बीच में ये जो ट्यूब्यूल्स जो पाए जाते हैं यानी फिलामेंट जो होते हैं वो 9+2 के क्या होते हैं, क्रम में अरेंज होते हैं। पूरा फिलामेंट कवरिंग द्वारा कवर्ड होता है, जिससे शीथ कहते हैं। इस शीथ के सरफेस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स अरेंज होती हैं, जिसे हम मैस्टिगोमोस कहते हैं। इस फिलामेंट फीबर्स पर दो फीबर सेंटर तथा बाकी 9 जो होते हैं वह इसके चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज रूप में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है कि सेंट्रल में जो होते हैं यह 9+2 यानी 2 बीच में होता है, और 9 जो होते हैं इसके चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज के रूप में क्या होते हैं, घूमते हैं। एंटी क्लॉकवाइज के रूप में क्या होते हैं, घूमते हैं। इस तरह से फ्लैजेला जो होता है अरेंज होता है। तो प्रश्न कभी कभी पूछता है कि फ्लैजेला में जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वह किस क्रम में होते हैं, तो 9+2 के क्रम में क्या होते हैं, फ्लैजेला में यह अरेंज होते हैं। अब बात करेंगे हम लोग न्यूक्लियस की। तो यूग्लिना की इच सेल यानी यूग्लिना की प्रत्येक कोशिका जो होती है यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, यानी एक केवल केंद्रक पाया जाता है। इसके साइटोप्लाज्मा के इंडोप्लाज्मा में कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्मा के इंडोप्लाज्मा में एक बड़े आकार का गोलाकार न्यूक्लियस सेल
पिछले इंड पर यानी पोस्टीरियर इंड पर यह स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है? पोस्टीरियर इंड पर, यानी यहाँ पे स्थित होता है, पोस्टीरियर इंड पे यह दिखाई देता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस क्रोमेटिन फाइबर अरेंज रहते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग कंट्रैक्टिकल अपरेटस का, या कंट्रैक्टिकल अपरेटस या कंट्रैक्टिकल वैक्यूल्स भी कह सकते हैं। यूग्लिना की सेल में रिजर्वायर में लेटरल साइड पर कंट्रैक्टिकल वैक्यूल्स पाई जाती हैं, जिसके चारों ओर अनेक छोटी छोटी अदर वैक्यूल्स भी पाई जाती हैं। इनकी संरचनाओं को मिला करके इन्हें कंट्रैक्टिकल अपरेटस कहते हैं। यानी रिजर्वायर के लेटरल साइड में क्या पाए जाते हैं? कंट्रैक्टिकल वैक्यूल पाए जाते हैं, और इसके चारों तरफ अनेक छोटी छोटी भी वैक्यूल्स पाए जाते हैं। इन सभी संरचनाओं को मिला करके हम क्या कहते हैं? कंट्रैक्टिकल अपरेटस कहते हैं, जिसका मेन फंक्शन सेल के अंदर से वाटर को तथा इसके साथ साथ एक्सक्रीटरी मटेरियल को सेल से बाहर निकालना होता है, जिस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। जिस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। बात करेंगे यहाँ पर ये जो कंट्रैक्टिकल जो वैक्यूल्स पाए जाते हैं, यहाँ पे ये जो रिजर्वायर के लेटरल साइड में यह कंट्रैक्टिकल वैक्यूल्स दिखाया गया है। लार्ज कंट्रैक्टिकल वैक्यूल्स यानी कई छोटे छोटे कंट्रैक्टिकल वैक्यूल्स जो होते हैं आपस में मिलते हैं तो कंट्रैक्टिकल वैक्यूल्स का काम निर्माण होता है। और ये कंट्रैक्टिकल वैक्यूल्स क्या करते हैं? वाटर और एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को साइटोफेरेंक्स के थ्रू शरीर से बाहर निकालते हैं। अब इसके साथ साथ बात ये हम भी कर लेते हैं कि ये जो यूग्लिना होता है उसमें रिस्पिरेशंस यानी श्वसन की क्रिया जो होती हैं वह डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होती हैं। यानी इसमें से श्वसन प्रक्रिया के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू यानी विसर्जन प्रक्रिया के द्वारा, और ऑक्सीजन जो इनटेक किया जाता है, जो लिया जाता है इसमें, वह भी विसर्जन प्रक्रिया के द्वारा होता है। और दिन के समय जो प्रकाश संसर्ग के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वह श्वसन में यूज कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड जो श्वसन के द्वारा बाहर निकलता है वह प्रकाश संश्लेषण में यूज कर लिया जाता है, और प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन गैस निकलता है वह श्वसन में उपयोग कर लिया जाता है दिन के समय। लेकिन जब डार्क यानी जब प्रकाश नहीं होता है तो यह प्रक्रिया नहीं होती है। अब बात करेंगे हम लोग स्टिग्मा या आई स्पॉट की। तो रिजर्वायर के लेटरल सरफेस पे यहाँ पे यानी लेटरल सरफेस पे देख रहे हैं स्टिग्मा यहाँ पे दिखाया गया है। तो रिजर्वायर के लेटरल सरफेस पे कंट्रैक्टिकल अपरेटस के अपोजिट डायरेक्शन में एक डिस्क के समान स्ट्रक्चर अरेंज रहता है, लिपिड प्लेट तथा रेड पिगमेंट के द्वारा प्रोड्यूस होता है, जिसे स्टिग्मा आई स्पॉट कहते हैं। इसका मेन फंक्शन यह होता है कि पैराफ्लैजेलल बॉडी के सिमिलर होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया करने में सहायक होता है। यानी यह क्या करता है? यह स्टिग्मा जो आई स्पॉट होता है यह लाइट को एब्जॉर्ब करता है। साइटोप्लाज्मा के इंडोप्लाज्मा में कुछ अदर स्ट्रक्चर्स जैसे क्लोरोप्लास्ट, पैरमलोन बॉडी, अदर सेल ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी के फॉर्म में ग्रीन पिगमेंट पाए जाते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। इनमें जो स्टोरेड फूड मटेरियल्स होता है वह पैरमलोन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में जो होता है वह स्टोर किया जाता है। यहाँ पे दिखाया गया है पैरमलोन ग्रेन्यूल्स के रूप में जो भोजन है वह स्टोर किया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी दिखाई दे रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट भी क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। ये ग्रीनिश कलर के होते हैं, और इसके चारों तरफ जो आवरण है उसको हम वेलिकल कहते हैं। यह इक्टोप्लाज्मा है, इंडोप्लाज्मा है। स्टिग्मा यहाँ पे दिखाया गया है आपको, साइटोप्लाज्मा, रिजर्वायर यहाँ पे दिख रहे हैं, एंटीरियर इंड, यह पोस्टीरियर इंड है। फ्लैजेला होते हैं, दो फ्लैजेला होता है, एक छोटा और एक स्मॉल होता है। इसमें जो ट्यूब्यूल्स होते हैं 9+2 के क्रम में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। और इसके साथ साथ कंट्रैक्टिकल वैक्यूल्स यहाँ पे पाया जाता है। अगले वाले स्लाइड में यहाँ पे दिखाया गया है कंट्रैक्टिकल वैक्यूल्स। कंट्रैक्टिकल वैक्यूल्स का काम होता है कि यह जल, आवश्यकता से अधिक जल को और वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे न्यूट्रिशंस। यूग्लिना में पोषण किस प्रकार का होता है? तो यूग्लिना में नॉर्मली 2 टाइप न्यूट्रिशंस पाया जाता है, जिन्हें
ऑटोट्रॉपिक या होलोटॉपिक्स न्यूट्रिशंस या स्पोरोटॉपिक या स्पोरोजोइक न्यूट्रिशंस कहते हैं। एक तो होता है ऑटोट्रॉपिक या होलोटॉपिक्स। इस प्रक्रिया में जो यूग्लिना होता है इसमें क्योंकि पिगमेंट पाए जाते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, और साथ साथ कैरोटीनाइड भी पाया जाता है, बीटा कैरोटीनाइड पाया जाता है, जिसके कारण ये ग्रीनिश कलर के दिखाई देते हैं। तो इसकी उपस्थिति में यानी प्रकाश की उपस्थिति में यह स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं, और प्रकाश के एब्सेंस में इसमें जो पोषण की वृद्धि होती है वह स्पोरोफिटिक होती हैं। तो बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक या होलोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस की। तो यूग्लिना में न्यूट्रिशंस का मेन मेथड जो होता है ऑटोट्रॉपिक फॉर्म में होता है। यह ग्रीन प्लांट के समान ही न्यूट्रिशन की क्रिया करता है। इसमें यूग्लिना सेल में पाए जाने वाला जो क्लोरोप्लास्ट की हेल्प की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्माण कर लेता है। इस प्रोसेस में बनने वाले जो फूड मटेरियल्स होते हैं सेल के अंदर पैरमेलॉन बॉडी के फॉर्म में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है जो यूग्लिना है जो भोजन बनाता है तो उसमें जो भोजन किस रूप में स्टोर होता है। उसके बाद बात करेंगे स्पोरोफिटिक न्यूट्रिशंस की। तो यूग्लिना की सेल लंबे समय तक डार्क रीजन में रहने के कारण क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या यूग्लिना कलरलेस हो जाते हैं। इस टाइप में सेल सरवाइव करने के लिए स्पोरोफिटिक्स न्यूट्रिशंस करते हैं। इसमें सेल जो होते हैं डेथ ऑर्गेनिक मटेरियल्स से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब इसके बाद पिनकोसाइटोसिस क्या होता है। यूग्लिना कुछ स्पीसीज जो होती हैं अनफेरेबल कंडीशंस में प्रोटीन तथा अदर फूड मटेरियल्स को रिजर्वायर की सहायता से लिक्विड ड्रॉप के रूप में एब्जॉर्ब करती हैं। तो यही प्रक्रिया न्यूट्रिशंस की प्रक्रिया क्या कहलाती हैं, पिनकोसाइटोसिस कहलाती हैं। अब इसके बाद बात करेंगे यूग्लिना में लोकोमोशन यानी गति कैसे होता है। तो यूग्लिना की सेल नॉर्मली दो प्रकार से गति करती हैं जिन्हें हम फ्लैजेलर एंड यूग्लिनॉइड मोमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्लैजेलर मोमेंट की। तो यूग्लिना की सेल वाटर में अपने फ्लैजेला की हेल्प की सहायता से फ्रीली स्विमिंग करती रहती हैं तथा लोकोमोशन की यह विधि फ्लैजेलर मोमेंट कराती हैं। तैरते समय फ्लैजेला डायरेक्शंस बैकवर्ड या स्टिग्मा की ओर रहता है। फ्लैजेला के बेस में एपेक्स की ओर वाइब्रेशन या मोमेंट होता है जिससे फ्लैजेला बीट करते हैं। एक फ्लैजेला में पर सेकेंड 12 बीट उत्पन्न होता है तथा फ्लैजेला में उत्पन्न बीट के कारण ही यूग्लिना की सेल में आगे की ओर जो होता है वह मोमेंट करता है। अब इसके बाद बात करेंगे यूग्लिनाइड मोमेंट की। तो यूग्लिना की सेल में इस प्रकार का लोकोमोशन इसकी फेलिकल्स मेम्ब्रेन जो इसका फेलिकल्स होता है मेम्ब्रेन जो होता है उसके कारण होता है में होने वाले लगातार कंट्रैक्शंस के कारण होता है। कंट्रैक्शंस के कारण यूग्लिना किसी सरफेस पर रेंगने वाले ऑर्गेनिज्म की सिमिलर गति करता है। इस प्रकार के लोकोमोशन में यूग्लिना की सेल सबसे पहले इंटीरियर इंड पर छोटी अथवा चौड़ी हो जाती हैं, यानी इंटीरियर इंड पे क्या हो जाती हैं, छोटी या चौड़ी हो जाती हैं। इस प्रकार लोकोमोशन में यूग्लिना की सेल में इंटीरियर इंड जो होती हैं छोटी या चौड़ी हो जाती हैं, जिसके पश्चात चेंज सेल के मध्य भाग पोस्टीरियर इंड पर होता है। यूग्लिना में इस टाइप पर लोकोमोशन मेटाबॉलिक लोकोमोशन भी कहलाता है। यूग्लिना में कंडीशंस के अकॉर्डिंग दोनों प्रकार के मूवमेंट देखने को मिलता है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।